अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू द ग्रैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। आज के इस लेक्चर में हम बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी का जो कि बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बुक है, इसका चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया हुआ है दैट इज़ अ प्रोटीन। आज के इस लेसन में हम टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में फ़र्क देखेंगे और इसके अलावा साथ साथ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और फाइनली जो है फिर हम फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड का जो है वो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो भी आज के इस लेसन में हम कवर अप करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको जो ये लेक्चर सेंड किए जाते हैं तो वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, तो डेली का जो लेक्चर मिलता है आपको वो आप साथ साथ प्रिपेयर कर लिया करें ताकि जो है आपको जो है एंड में जब एग्ज़ाम्स हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो साथ साथ जो है आपको ये कवर अप करना चाहिए, क्योंकि इस तरह रिकॉर्डिंग जो है इसके थ्रू ही हम आपको इंशाल्लाह ये कंप्लीट सिलेबस जो है वो आप तक वो पहुँचा दिया जाएगा। और आप बाकी पे फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी एफर्ट कर रहे हैं, आप कितने ज़्यादा मेहनती हैं। ठीक है, तो आप साथ साथ कर ले ताकि एंड पे कोई प्रॉब्लम भी ना हो, कन्फ्यूजन ही ना हो। साथ साथ आप रेडी करते रहें तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको जब एग्ज़ाम्स होंगे तो इजीली आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की 3 क्लासेस हैं, 3 ग्रुप्स हमने बनाए हुए हैं। दीज आर सिंपल प्रोटीन्स। तो पहली क्लास जो है इनकी सिंपल प्रोटीन्स हैं। सेकंड जो कैटेगरी है इसकी प्रोटीन की वो है जी कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड प्रोटीन। तो कॉन्जुगेटेड भी कह सकते हैं इन्हें, कॉन्जुगेशन मतलब मिलाप जो टुगेदरनेस जो है इसे हम कहते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कह लें या कंपाउंड प्रोटीन्स कह लें जिन्हें, सेकंड। और थर्ड नंबर डिराइव्ड प्रोटीन। तो तीसरी जो इनकी क्लास है वो है डिराइव्ड प्रोटीन्स। चलें जी, वन बाय वन हम देखेंगे ये प्रोटीन्स क्या है। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल प्रोटीन्स की। ऑन हाइड्रोलाइसिस सिंपल प्रोटीन यील्ड ओनली अमाइनो एसिड आर देयर डेरिवेटिव। तो सिंपल हैं तो प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें पता है कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड्स है। लिहाजा सिंपल प्रोटीन को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो उससे जो है हमें अमाइनो एसिड या उनसे ड्राइव जो है यानी कंबाइंड फॉर्म में कुछ इसकी चेंज जो है वो हमें मिलेंगी। यानी अमाइनो एसिड या फिर देयर डेरिवेटिव जो इनसे जो ड्राइव किए होते हैं हमें डिफरेंट कम्बिनेशन से वो हमें मिलेंगे सिंपल प्रोटीन से। सेकंड है कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड प्रोटीन्स। Conjugated proteins are composed of simple protein combined with a non-proteinous substances। तो ये आप डिफरेंस देखिए। अब कॉन्जुगेटेड हमने मिला दिया, अटैच कर दिया, इसी वजह से इन्हें हम कॉन्जुगेटेड कहते हैं। अब प्रोटीन होगी वही सिंपल प्रोटीन है, प्रोटीन के बाद जस्ट अमाइनो एसिड थे, लेकिन अब जो है साथ हमने एक नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंसेस भी उसके साथ थोड़ी ट्रेस अमाउंट में अटैच कर दिया, जैसे कोई मेटल आयन उसके साथ अटैच कर दिया, कोई ऑर्गेनिक ग्रुप अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये है जी मुझे कहते हैं नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस, यानी प्रोटीन से ना बनी हो, उसके अलावा कोई भी कंपाउंड्स आप अटैच कर दे। द नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोफैक्टर। अब देखो जो हमने अटैच किया इसके साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो है उससे वो हो सकता है या प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा या कोफैक्टर। अगर तो हमने नॉन प्रोटीनियस पार्ट पे प्रोटीन के साथ जो अटैच किया है कोई प्रोटीन के अलावा कोई चीज़ कंपोनेंट, अगर मेटल आयन अटैच कर दे दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। अगर कोई ऑर्गेनिक आयंस हैं या विटामिन कुछ हमने साथ प्रोटीन के अटैच कर दिए और वो कोवलेंटली बॉन्डेड हैं, लूजली बॉन्डेड उसके साथ हैं, तो इसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप में कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस कर दी तो प्रोस्थेटिक, अगर मेटल आयंस आपने अटैच कर दिए तो फिर ये हो गया कोफैक्टर। तो ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस कोफैक्टर हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। सिंपल प्रोटीन के साथ जब अटैच कर देते हैं तो फिर वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स बन जाती हैं। नेम ही इंडिकेट करेगा हमें किसी चीज़ के साथ मिक्सअप करना है, कोई मिलाना है, तो इस वजह से इन्हें कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। फिर है जी ड्राइव्ड प्रोटीन्स, थर्ड कैटेगरी जो है ड्राइव्ड प्रोटीन्स।
दिस क्लास ऑफ प्रोटीन इंक्लूड सब्सटेंसेस विच आर ड्राइव फ्रॉम सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब देखो ड्राइव प्रोटीन है, अब सिंपल और कॉन्जुगेटेड दोनों से फर्दर जो है जो ड्राइव की जाती है उसे कहते हैं ड्राइव प्रोटीन्स। वी कैन से दैट दीज आर नॉट naturally occurring proteins and are obtained from simple protein they by the action of enzymes and chemical agent। तो naturally occurring नहीं, तो artificial way से जो है डिफरेंट कंपोजिशन के साथ जो है सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू जो है उनकी प्रिपरेशंस करवाई जाती हैं, इसे कहते हैं ड्राइव प्रोटीन। तो अपने डिज़ायर जो है डिज़ायर के मुताबिक जो है ये प्रिपेयर करवाई जाती हैं जो यूज़फुल हों जो इसमें, ठीक है। तो ये थर्ड कैटेगरी आ गई इसकी, ड्राइव प्रोटीन्स आ गई। तो ये था जी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड ड्राइव प्रोटीन्स हैं। ये उनका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, ये आपको आइडिया इसका होना चाहिए। अगर डेफिनेशन में आ जाएगा किसी तरह से फिर आप इसे डिफाइन कर सकेंगे। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो अमाइनो एसिड का जिक्र तो बार बार आएगा। अमाइनो एसिड तो बेसिक यूनिट्स हैं, अमाइनो एसिड से ही तो प्रोटीन की कहानी शुरू होती है, तो इसलिए अमाइनो एसिड्स का जिक्र आएगा जी। अब देखते हैं जी अमाइनो एसिड्स क्या होता है। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन्स। दे फॉर्म प्रोटीन बाय अ बायोकेमिकल बॉन्ड कॉल्ड। तो प्रोटीन है तो प्रोटीन में बॉन्ड तो होगा, कौन सा बॉन्ड है, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया। प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर उसे हम पेप्टाइड लिंकेज भी कह देते हैं। तो प्रोटीन में ये मौजूद होगा। वेरियस नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जॉइन टूगेदर। वेरियस नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जॉइन टू वन एंड अदर विद पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलाने के लिए जो गम के तौर पर काम करता है वो है पेप्टाइड बॉन्ड। टू फॉर्म प्रोटीन देयर आर 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड। यस, अमाइनो एसिड्स की 20 किस्में हैं। ओवरऑल जो अमाइनो एसिड 20 तरह के होते हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, लाइसिन, ठीक है। तो बहुत से इसकी 20 किस्में हैं अमाइनो एसिड की, हिस्टिडीन। तो ये सारे जो है इसकी टाइप्स हैं डिफरेंट, बट विद डिफरेंट कम्बिनेशन दे फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन। अब वो 20 अमाइनो एसिड के एक अल्टरनेटिव वे में या फिर डिफरेंट कंपोजिशन से, डिफरेंट अंदाज से उनके मिलने से जो है मोस्टली बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन जो है वो बिल्डअप हो जाती है। Amino acids can be used to produce energy, but their primary job is building protein। तो अमाइनो एसिड को भी यूटिलाइज करके ब्रेक डाउन करके एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाती है इन सम सिचुएशन, बट मेन काम जो होता है इनका काम अमाइनो एसिड का प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। सम अमाइनो एसिड आल्सो फिल नॉन प्रोटीन बिल्डिंग रोल्स सच एज फॉर्मिंग न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन जो हैं। फिर नॉन प्रोटीन बिल्डिंग रोल भी कुछ अमाइनो एसिड करते हैं, जिसमें जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर जो है नर्वस सिस्टम को मैसेज को जो है केमिकल मैसेज को जो है फॉरवर्ड करने में रोल प्ले करते हैं। एंड हार्मोन फॉर्मेशंस में भी कुछ जो है अमाइनो एसिड अपना रोल प्ले करते हैं। अब आगे देखें स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड का। तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अमाइनो एसिड हैज़ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। इट कंटेन अ सेंट्रल अल्फा कार्बन। तो सबसे पहले जो इसके सेंटर में अल्फा कार्बन मौजूद होती है, कार्बन है जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। द कार्बन अटैच विद द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो वही जब यही कार्बन जब फंक्शनल ग्रुप्स के साथ अटैच हो जाते हैं तो इसे हम अल्फा कार्बन कह देते हैं। देयर आइसोकार्बोक्सिलिक, देयर इसमें स्पेस नहीं दी हुई, देयर इज कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो अल्फा कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट ऑन वन साइड, ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे अल्फा कार्बन के साथ जो है कार्बोक्सिल ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है। एंड लोअर साइड पे बॉटम में आप देखें तो अमाइनो ग्रुप ऑन अदर साइड ऑफ द अल्फा कार्बन। दूसरी तरफ जो आपको अमाइनो ग्रुप मिलेगा, दो फंक्शनल ग्रुप इसके पास आ गए। देन
हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन, तो टॉप पे देखें तो हाइड्रोजन मौजूद है थर्ड, और विद आर ग्रुप, और एक साइड पे आर ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप कह देते हैं, साइड चेन भी से कह देते हैं। द आर ग्रुप में वेरी टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड की हमने बात की थी 20 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, हर अमाइनो एसिड के पास अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन होगा, लेकिन वो वेरी करते हैं आर ग्रुप में। आर ग्रुप में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम की चेन अटैच करते चले जाए और अमाइनो एसिड मिलते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ये जो आर को रिमूव करके इसकी जगह हाइड्रोजन लगा दें तो ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आर को रिमूव करके CH3 लगा दें तो एलानिन अमाइनो एसिड बन जाएगा। इसी तरह से आर को रिमूव करते चले जाए, न्यू कंपाउंड अटैच करें और अमाइनो एसिड मिलते चले जाएंगे। तो ये रहा जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, इसमें सेंटर कार्बन होगी, कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, हाइड्रोजन और साइड चेन आर मौजूद है। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। कुछ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में ऑल्दो मोर देन 300 नेचुरल अकरिंग अमाइनो एसिड आर नाउन, नेचुरली जो है कुदरती तौर पर 300 से भी ज्यादा अमाइनो एसिड हैं, बट ओनली 20 अमाइनो एसिड, बात हमने 20 की। उन 300 में से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट्स इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स इन ओरिजिन। तो एनिमल और प्लांट्स की जितनी भी प्रोटीन हैं, कितनी भी हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोटीन के पास मौजूद है, वो सारी की सारी 20 तरह के अमाइनो एसिड से ही बनी हुई हैं। तो मोस्टली जो है वैसे 300 हैं अमाइनो एसिड, लेकिन जो कॉमनली यूज होते हैं एनिमल एंड प्लांट्स बॉडी कंस्ट्रक्शंस में जो यूज़ होते हैं वही मोस्टली यूटिलाइज जो है 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। These 20 amino acids are called primary amino acid, are called standard amino acid और normal amino acid भी हम कह सकते हैं। इन 20 amino acids को हम या ये जो बार बार बॉडी में यूज़ होते हैं तमाम प्रोटीन को बनाने में, इसलिए इन्हें हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अब स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कौन सा है? वही 20 अमाइनो एसिड जो तमाम तरह के प्रोटीन जो ह्यूमन बॉडी में और प्लांट्स में बनाते हैं, उन्हें हम प्राइमरी स्टैंडर्ड कह सकते हैं, नॉर्मल अमाइनो एसिड कह सकते हैं। अब हम इसका एक अपोजिंग है जी नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। अब नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? The non-standard amino acids are those amino acids which do not take part in protein synthesis but many of them play important role in the body। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं करते ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, लेकिन जो है बॉडी में उनका भी रोल है, कहीं ना कहीं वो भी यूटिलाइज हो रहे होते हैं, अगरचे प्रोटीन की सिंथेसिस में नहीं बन रहे, इस वजह से हमने कह रहे हैं दीज आर नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड विच आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन इन द बॉडी। ठीक है, तो अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में फ़र्क बताएं, तो वो आप लोग इजीली इधर से बता सकते हैं कि जो मोस्टली यूटिलाइज 20 अमाइनो एसिड है उन्हें हमने नाम दिया हुआ है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, और जो प्रोटीन की सिंथेसिस में हिस्सा नहीं लेते तो उन्हें हम नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कह देते हैं। और इसमें भी जो है फर्दर जो है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की एक टर्म हम यूज़ करते हैं, इसे भी साथ साथ हम देख लेते हैं। और ये जो हैं essential amino acids are those amino acids which are not produced by our body and must be taken in diet। अब वो जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से 10 जो है हमारी बॉडी खुद बना सकती है और 10 जो हमें बाहर से लेना पड़ते हैं। ठीक है, अब उन 20 को फर्दर देखते हैं। और वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती और मस्ट बी टेकन इन डाइट, जो है वो खुराक के थ्रू लेना ज़रूरी है, अदरवाइज उनकी डेफिशिएंसी से वीकनेस हो जाएगी, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जिन्हें कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। वो अमाइनो एसिड जो हमें खुराक के थ्रू ले जाने पड़ते हैं बॉडी में और हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, नॉट फॉर्म इन द बॉडी, टेक इन डाइट, तो ये है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं।
और इसके अपोजिंग जो अगर बात करें तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से बना लेती है, उसके बारे में हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमें डाइट में ना भी लें तब भी हमारी बॉडी खुद से बना लेती है, इसे कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। Non-essential amino acid are those amino acids that can be synthesized by our body, तो बॉडी हमारी खुद से बना सकती है, लिहाजा इन्हें हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। इनकी तादाद भी 10 होती है और एसेंशियल अमाइनो एसिड की तादाद भी 10 होती है, तो ये 10 होते हैं, ठीक है। और लास्ट टॉपिक जो है इस आज के इस लेक्चर का हमारा, डेट इज द फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। अब इन अमाइनो एसिड्स को हमने देखा और इनके फंक्शन कौन से हैं। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, तो ये तो जब तक प्रोटीन का चैप्टर पढ़ेंगे ये लाइन तो आपको याद हो जानी चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। सो ऑल द फंक्शन विच प्रोटीन परफॉर्म आर द फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड, तो वही जो प्रोटीन के फंक्शन है वो आप अमाइनो एसिड के फंक्शन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन में अमाइनो एसिड मौजूद हैं, तो लिहाजा अमाइनो एसिड्स जो हैं वो भी उनका फंक्शन है, प्रोटीन के फंक्शन के साथ साथ अमाइनो एसिड फंक्शन लिंक्ड है। रोल एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड पे दोनों के ऐसे। प्रोटीन इन टर्म इज टर्म्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक है, बॉडी को बनाने में प्रोटीन का रोल है। इट इज आल्सो कॉल्ड दिस बिकॉज प्रोटीन इज वाइटल इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज इंक्लूडिंग डेवलपमेंट एंड रिपेयर। नेक्स्ट जो है, प्रोटीन इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इन अदर सेंस अमाइनो एसिड्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन्स दोनों ही सेम है। प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ सम हार्मोन्स, जो है तो कुछ हार्मोन को बनाने में भी प्रोटीन्स का और अमाइनो एसिड का रोल है। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी, तो एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। प्रोटीन इज अ मेजर एलिमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल, तो प्रोटीन जो है या अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं सब। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन है और वो ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी जो कि लंग से ऑक्सीजन को पिकअप करती है और डिलीवर टू द टारगेट टिश्यूज, टारगेट सेल्स को जाके वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देती है। इस तरह से प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्टेशन का भी रोल प्ले करती हैं। प्रोटीन इज आल्सो समटाइम यूज टू स्टोर सर्टेन मॉलिक्यूल, जो है तो मॉलिक्यूल को स्टोरेज के लिए भी प्रोटीन कभी कभार बॉडी यूटिलाइज कर लेती है। प्रोटीन फॉर्म्स एंटीबॉडीज दैट हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन, इलनेस एंड डिजीज, तो ये तो कल के लेक्चर में भी हमने प्रोटीन फंक्शन में भी ये पॉइंट तकरीबन देखे थे। और मैनी ऑफ द हार्मोन्स विच रेगुलेट द केमिकल्स एंड अदर प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी आर आल्सो प्रोटीन नेचर, तो कुछ हार्मोन्स जो कि रेगुलेट करते हैं एंड केमिकल प्रोसेसेस के बॉडी को, वो भी जो है उनकी अगर कंपोजिशन को चेक किया जाए, उनकी कंपोजिशन को अगर चेक किया जाए तो वो भी जो है प्रोटीन इन नेचर्स होते हैं। और इसके बाद जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स टेक पार्ट इन ब्लड कोएगुलेशन, तो हमने कल के लेक्चर में देखा कि प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं। ब्लड के प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन मौजूद हो, वाइब्रिनोजन मौजूद होती है, वहाँ पे एल्बुमिन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, फाइब्रिन प्रोटीन्स हैं, तो ये सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। टेक पार्ट इन ब्लड कोएगुलेशंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस सच एज हार्मोन, ड्रग, मेटल, आयरन एंड कॉपर, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स भी इन अदर सेंस आर प्रोटीन्स आर मेकिंग फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। दे परफॉर्म हेरिडिटी ट्रांसमिशंस बाय न्यूक्लियोप्रोटीन्स ऑफ द सेल न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियोप्रोटीन की फॉर्म में हिस्टोन प्रोटीन स्पेशलिस्ट की एग्जांपल है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो होती हैं वो हेरिडिटी फंक्शन भी करती हैं, ट्रांसमिशंस में रोल प्ले करती हैं, तो प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो हेरिडिटी में भी अपना रोल प्ले करती है। स्टूडेंट, ये था जी आज का हमारा लेक्चर, और आज के इस लेक्चर में हमने कवर अप किया है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें सिंपल प्रोटीन्स देखा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स। आफ्टर डैट वी हैव स्टडी अबाउट अमाइनो एसिड, देयर स्ट्रक्चर। एक अमाइनो एसिड में देखा उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं, अल्फा कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन एंड
अल्काइल ग्रुप आर साइड चेन मौजूद होती है। फिर हमने बात की स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की। नेचुरली जो है 300 अमाइनो एसिड्स होते हैं और उनमें से जो है 20 जो है मोस्टली हमारी बॉडी की ह्यूमन और प्लांट्स की बॉडी को जो है वो बनाते हैं। दैट्स वाई हम उन्हें कहते हैं कि वो 20 अमाइनो एसिड जो मोस्टली प्रोटीन्स बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट तो नहीं करते लेकिन बॉडी में फिर भी उनकी ज़रूरत होती है, उन्हें हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। फिर हमने बात किया एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती और डाइट के थ्रू हमें वो लेने पड़ते हैं। उसके बाद नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर सकती है, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड भी 10 होते हैं और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड भी 10 होते हैं। देन वी हैव डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड जो कि बिल्कुल सिमिलर हैं, जो कि हमने प्रोटीन के फंक्शन देखे थे, बिल्कुल दोनों ही सेम। अगर फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड आ जाए वही लिखते हैं, फंक्शन ऑफ प्रोटीन आ जाए तो दोनों सेम हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, और अच्छी तरह से अपने लेक्चर्स को जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं अच्छी तरह से इनकी प्रिपरेशन कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।